हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स का इंट्रोडक्शन, इसके कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स ये टर्म है ये किसने दिया था। तो टेरिडोफाइट्स टर्म सबसे पहले हेकल ने दिया था, और क्रिप्टोगैम्स विदाउट सीड ये लिनियस ने कहा था। लिनियस जो हैं इन्होंने टेरिडोफाइट्स के लिए क्रिप्टोगैम्स विदाउट सीड कहा। एंड सिनॉट जो हैं इन्होंने टेरिडोफाइट्स के लिए ट्रैकियोफाइट्स टर्म दिया। और जो टेरिडोफाइट्स हैं वो फर्स्ट ऐसे प्लांट है जिनमें कि वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ। सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट्स में ही डेवलप हुआ, और इसके पहले जितने भी प्लांट थे लाइक फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, इनमें किसी में भी वैस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं हुआ था। इसीलिए टेरिडोफाइट्स को फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम और बॉटेनिकल स्नेक। टेरिडोफाइट्स को प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स या बॉटेनिकल स्नेक भी कहा जाता है, और ये ऐसे फर्स्ट प्लांट थे जो कि लैंड पे पहुँचे, और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। प्लांट बॉडी फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइटिक दैट इज डिप्लॉयड। ये ऐसे फर्स्ट प्लांट थे जिनका प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है। इसके पहले ब्रायोफाइट्स जो हैं थे जिनमें कि प्लांट बॉडी हेप्लॉयड होता था, लेकिन ये ऐसे फर्स्ट प्लांट है जिनमें कि इनका प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है। स्पोरोफाइटिक मीन्स डिप्लॉयड। इन टेरिडोफाइट्स ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें रूट स्टेम एंड लीव्स ट्रू होते हैं। और ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते थे, लेकिन वो ट्रू नहीं होते थे। लेकिन टेरिडोफाइट्स के जो प्रिमिटिव क्लासेस हैं, प्रिमिटिव क्लास की बात करें लाइक साइलोप्सिडा, तो इनमें लीव्स एंड रूट नहीं पाए जाते हैं, अब्सेंट होते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी टेरिडोफाइट्स हैं इनमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स की 400 स्पीसीज पाई जाती हैं। एंड टेरिडोफाइट की ओरिजिन की यदि बात करें तो इनका ओरिजिन पैलियोजोइक इरा में हुआ था, लेकिन ये डेवोनियन पीरियड में मोस्ट डोमिनेंट थे। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ये डेवोनियन पीरियड में ही थे, और ओरिजिन पैलियोजोइक इरा में हुआ था। ट्रैकियोफाइट्स आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इन्हें ट्रैकियोफाइट्स या वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें फ्लावर, फ्रूट या सीड नहीं पाया जाता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये फ्लावरलेस, फ्रूटलेस एंड सीडलेस होते हैं। और इंटरमीडिएट बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं ये ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के बीच इंटरमीडिएट होते हैं। और बात करें यदि फर्टिलाइजेशन की, तो इनमें जूडोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। जूडोगैमस मीन्स इनमें दो कंडीशन पाए जाते हैं। पहली शर्त तो ये है कि वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड सेकेंड मेल गैमेट मोटाइल। इनमें जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होने चाहिए, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर आवश्यक होता है। ये दो जूडोगैमस फर्टिलाइजेशन के शर्त हैं। गेमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट। इनके जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट्स रूट, स्टेम एंड लीव्स। जिसकी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती हैं उनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स पाए जाते हैं। एंड सम शो सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स होते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। मोस्ट लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट। ये सबसे ज़्यादा लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट हैं। जाइलम, वेसेल्स एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल्स अब्सेंट। इनमें
जो जाइलम होते हैं, जाइलम में वेसल्स अब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा, टेडोफाइट्स को वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, साथ ही साथ एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी होता है। फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल डेवलप सो फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स, इनमें वेस्कुलर बंडल सबसे पहले डेवलप हुआ था, इसलिए इसको फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स भी कहा जाता है। और टेडोफाइट्स में भी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, ये होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। तो होमोस्पोरस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर ऑफ ओनली वन टाइप, एंड हेट्रोस्पोरस मतलब फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो देखते हैं यहाँ पे कि हेट्रोस्पोरस जो टेडोफाइट्स होते हैं इनमें क्या क्या पाए आते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ है एजोला, आइसोइटीज, मार्सिलिया, स्लेजिनेला एंड साल्विनिया। इन पांचों में हेट्रोस्पोरस टाइप का स्पोर्स पाए जाते हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। एंड सीड हैबिट डेवलप फर्स्ट इन हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स, जो हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स होते हैं इन्हीं में सबसे पहले सीड हैबिट डेवलप हुआ था। हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स नो प्रोथेलस, जो हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स होते हैं उनमें प्रोथेलस भी नहीं पाए जाते हैं। एंड सीड हैबिट रिक्वायरमेंट, किसी भी प्लांट में सीड हैबिट डेवलप होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो इसमें है कि इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, प्लांट में जो जर्मिनेशन है वो इंडोस्पोरिक होनी चाहिए। एंड हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स गिव राइज टू सीड हैबिट, जो हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स होते हैं वही सीड हैबिट को डेवलप करते हैं। जो टेडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, टू डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाने के कैरेक्टर पाए जाते हैं, वही सीड हैबिट को डेवलप करते हैं, उन्हीं में सीड हैबिट डेवलप होता है। नो प्रोथेलस, सीड हैबिट डेवलप होने के लिए इसमें प्रोथेलस नहीं पाए जाते हैं, और सीड हैबिट उन्हीं में डेवलप होंगे जो कि हेट्रोस्पोरस होंगे, और हम जानते हैं हेट्रोस्पोरस में प्रोथेलस नहीं पाए जाते हैं। अब्सेंस ऑफ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और जो ऐसे प्लांट जिनमें कि सीड हैबिट डेवलप होता है या डेवलप होना चाहिए, उनमें एक आवश्यक शर्त ये है कि उनके जो गैमेटोफाइट हैं वो फ्री लिविंग नहीं होने चाहिए। जिन प्लांट में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होगा उनमें फिर सीड हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेडोफाइट्स, तो जो होमोस्पोरस टेडोफाइट्स होते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो उनका स्पोरोफाइटिक फेज होता है वो डोमिनेंट होता है, ओके। एंड जो गैमेटोफाइटिक होगा वो प्रोथेलस बनाएगा, वो प्रोथेलस के फॉर्म में होगा और स्वतंत्र होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाएगा और स्वतंत्र होगा और प्रोथेलस फॉर्म में होगा। और इनकी जो लाइफ साइकिल होगी वो हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होगी, यानी हेप्लॉयड फेज अल्टरनेट विद डिप्लॉयड फेज, हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज अल्टरनेट चलते रहेंगे। यहाँ पे फिगर दिखाया गया है होमोस्पोरस टेडोफाइट्स का लाइफ साइकिल, और इसमें एक्विसिटम का लाइफ साइकिल दिखाया गया है जो कि 2x प्लांट बॉडी है। और इस प्लांट बॉडी पर स्ट्रोबिलस लगेगा जो कि डिप्लॉयड होगा, और इस स्ट्रोबिलस पर स्पोरेंजियोफोर डेवलप होंगे, और स्पोरेंजियोफोर पे स्पोरेंजिया डेवलप होगा, और इस स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होगा जो कि डिप्लॉयड होगा, और इस स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स हेप्लॉयड होंगे। ये स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोथेलस बनाएंगे जो कि गैमेटोफाइटिक स्टेज को शो करेगा, और ये प्रोथेलस पे आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम लगेंगे जो कि एग एंड एंथरजॉइड का फॉर्मेशन करेंगे, और इनके फ्यूजन के फलस्वरूप, इनके फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो आगे चल के एक्विसिटम प्लांट बना देगा जो कि स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड होता है। एक बार इसको फिर से देखेंगे, ये जो है होमोस्पोरस टेडोफाइट्स का लाइफ साइकिल दिखाया गया है, जिसमें कि एक्विसिटम का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। तो जो एक्विसिटम का मेन प्लांट बॉडी होगा वो स्पोरोफाइटिक होगा यानी डिप्लॉयड होगा, और इनमें स्ट्रोबिलस लगेगा जो कि डिप्लॉयड होगा, और स्ट्रोबिलस पे स्पोरेंजियोफोर लगेगा जो कि स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी डिप्लॉयड होगा, और स्पोरेंजियोफोर पे स्पोरेंजिया लगेगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, और स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होगा
जो कि ये भी डिप्लॉयड होगा और ये लास्ट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। मियोसिस डिवीजन होते ही यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे जो कि हेप्लॉयड होंगे। अब यहाँ से हेप्लॉयड फेज स्टार्ट होता है और इसके बाद ये जो स्पोर होगा वो जर्मिनेट करके प्रोथेलस बनाएगा जो कि गैमेटोफाइटिक फेज को शो करेगा। और गैमेटोफाइटिक फेज पर इस प्रोथेलस पे एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम बनेंगे जो कि एंथरजॉयड और एग्स का फॉर्मेशन करेंगे। फिर आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा जब, तो जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट डिप्लॉयड होगा और यहाँ से फिर से डिप्लॉयड स्टेज स्टार्ट होगा और ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा और फिर एम्ब्रियो एक्यूसिटम का प्लांट बनाएगा जो कि स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड होगा। आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, होगा यहाँ पे हेट्रोस्पोरस, जीनस नहीं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाया गया है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में, जिनमें कि मार्सिलिया लिया गया है। मार्सिलिया के लाइफ साइकिल को दिखाया गया है और ये रहा इसका डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। इस पर स्पोरोकार्प लगेंगे और स्पोरोकार्प पे में क्या होगा, 2 डिफरेंट टाइप के स्पोरेंजिया होंगे, मेगा स्पोरेंजिया एंड माइक्रो स्पोरेंजिया। तो माइक्रो स्पोरेंजिया जो होगा वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा और मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर मदर सेल होंगी। और इनमें रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे कि 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर। और ये स्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 डिफरेंट टाइप के गैमेटोफाइट बन रहे हैं और ये अलग अलग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स ही 2 डिफरेंट टाइप के बने हैं और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के जर्मिनेशन के फलस्वरूप 2 डिफरेंट टाइप के गैमेटोफाइट बन रहे हैं। लेकिन होमोस्पोरस में ऐसा नहीं था, उनमें स्पोर केवल एक टाइप के बन रहे थे और एक टाइप का ही गैमेटोफाइट बन रहा था जिसे कि प्रोथेलस कहा जाता था। फिर इस प्रोथेलस पे आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम डेवलप होकर के एग और एंथरजॉयड बनाते थे। लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर हैं, तो फिर 2 डिफरेंट टाइप के गैमेटोफाइट बन रहे हैं और फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्चिगोनियम और मेल गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडियम बन रहे हैं। और ये यहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे एंथरजॉयड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा है और फिर ये एम्ब्रियो में डेवलप होगा जो कि डिप्लॉयड होगा। फिर यही डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाएगा मार्सिलिया का, जो कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होगा। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला है साइलोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव है और एंड इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल है साइलोटम, और साइलोटम को आप फिगर में देख सकते हैं। ये रहा साइलोटम, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोरेंजियम है, ये एरियल ब्रांचेज है, यहाँ पे राइजोम है। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव है, सबसे प्रिमिटिव यही है टेरिडोफाइट्स। इसके बाद देखते हैं लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा की बात करें तो इसे क्लब मास कहा जाता है एंड कोन और स्ट्रोबिलस सॉफ्ट, इनका जो कोन होता है वो सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल इसका है लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं लाइकोपोडियम का फिगर है। एंड इसके बाद आता है स्फिनोप्सिडा। तो स्फिनोप्सिडा में क्या होता है, इसे हार्डटेल कहा जाता है और इसके जो कोन्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। लाइकोप्सिडा में हमने देखा था कोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन स्फिनोप्सिडा में कोन्स इसके हार्ड होते हैं और इनके लिप्स में सिलिका पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है एक्विसिटम, और ये रहा एक्विसिटम का फिगर, आप देख सकते हैं। इनमें नोड एंड इंटरनोड यहाँ पे दिखाया गया है। एक्विसिटम में ये राइजोम है, यहाँ पे लिप्स है, फर्टाइल शूट है, यहाँ पे कोन दिखाया गया है, ये रूट है इसके। आगे देखते हैं टेरोप्सिडा। तो ये मोस्ट एडवांस टेरिडोफाइट्स हैं और इनमें स्ट्रोबिलस नहीं पाया जाता है। इसे फिलिशिनल फर्न भी कहा जाता है और ये लार्जेस्ट क्लास होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड टेरिडियम। ये फिगर है टेरिस का, आप देख सकते हैं। एंड ऑल दीज आर कॉल्ड सन ब्रेकन फर्न, इनको सन ब्रेकन फर्न भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से टेरिडोफाइट्स होते हैं जो कि एनुअल होते हैं, यानी 1 वर्षीय होते हैं। तो एजोला और साल्विनिया जो है ये एनुअल टेरिडोफाइट्स होते हैं
और पेरेनियल टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनमें एंजियोप्टेरिस एंड आस्मुंडा आते हैं जो कि पेरेनियल टेरिडोफाइट्स हैं। और यहाँ पे लिखे हैं कुछ एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स। तो एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स में एजोला, आइसोइटीज, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये जो हैं एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स हैं। और अदर टाइप के हैबिटाट की बात करें टेरिडोफाइट्स में तो जीरोफाइटिक टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, जिनमें कि है स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस, स्लेजिनेला लेपिडोफिला, स्लेजिनेला डेंसा एंड एक्यूसिटम आर्वेंसी। आगे देखते हैं कुछ वुडी टेरिडोफाइट्स के नेम हैं, जिनमें कि एंजियोप्टेरिस एंड मेरेटिना है। और ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें स्केली लीव्स पाए जाते हैं तो ये एक्यूसिटम में पाया जाता है। और स्मॉल एंड सेसाइल लीव्स लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला में पाया जाता है। और ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें कि लार्ज एंड पेटियोल युक्त लीव्स पाया जाता है, तो ये टेरोप्सिडा में लार्ज लीव्स पाए जाते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जो कि माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिनमें कि पत्तियां छोटी होती हैं, यहाँ स्पोरस नहीं माइक्रोफिलस होगा। तो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि स्मॉल, सिंपल एंड यूनिनर्व्ड लीव्स, इनमें जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं, और उनका जो वेनेशन होता है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, यूनिनर्व्ड होता है, और ये लीफ गैप भी नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका है लाइकोपोडियम। एंड मेटाफिलस लीव्स की बात करें तो मेटाफिलस लीव्स में ये लार्ज फिदर लाइक लीव्स होते हैं और कंपाउंड लीव्स होते हैं, और इनका वेनेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। फॉर्म लीफ गैप, ये लीफ गैप बनाते हैं। एंड इसका एग्जांपल है टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू फिर से करेंगे। टेरिडोफाइट्स के जो बचे हुए हैं पॉइंट हैं वो हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।